बट ज़ाहिर सी बात है, अगर आयशा इस घर में आई थी तो किसी न किसी मकसद से आई थी। वो तो गलत है। एग्जैक्टली आयशा के साथ हुआ है वो तो उसने बहुत बड़ा गलत ही किया है। नाजिला के साथ भी उसने गलत किया है। मुझे तो लगता है मुनावर एक कैरेक्टरलेस है। इस तरह लड़की लोगों के साथ खेलना उसकी अच्छी बात नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ इसमें जो मुनावर है कहीं ना कहीं उनका भी गलती बनता है, क्योंकि तो कहीं न कहीं मुनव्वर जो है वो मुझे प्ले बॉय तो लग रहे हैं, जो एक साथ कई लड़कियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसने गलत तो किया है। मतलब जैसे कि आयशा ने बोला है कि आप बाहर 3-4 लड़कियों को डेट कर रहे हो, मतलब उनको फंसा रहे हो। जैसे कि उस पे मतलब मुनावर मतलब वो गलती तो अपनी मान नहीं रहा है, पर ऐसे रो रो के ना सबको अपना सिंपैथी गेन कर रहा है। वो सब ढोंग है उसका। वो टीआरपी के लिए ये सब कर रहा है और आगे जाने के लिए ये सब इमोशनल ब्लैकमेल सबको कर रहा है ताकि उसकी तरफ फुटेज आए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मुनावर लड़की का यूज़ कर रहे हैं। देख के गेम देख के ऐसी लग रहा है मुझे। हेलो, आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस घर में एक इंसिडेंस हुआ जहाँ पर आयशा ने मुनव्वर पर काफ़ी गंभीर एलिगेशन लगाया था। आपको क्या लगता है वो सही था या गलत था? अब देखिए, इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है ये तो मुनव्वर और आयशा ही जाने। बट ज़ाहिर सी बात है, अगर आयशा इस घर में आई थी तो किसी न किसी मकसद से आई थी। और जिस तरह से अब वो बातें खोल रही है कि नाज़िला के साथ मुनव्वर के रिलेशनशिप था, फिर उसको भी डेट कर रहे थे, साथ ही कोई और रिश्ता भी आया, कहीं और रिश्ते की बात भी कर रहे थे। और उसके बाद हमने देखा भी था कि लॉकअप में लोग मुनव्वर का नाम अंजलि के साथ जोड़ रहे थे। तो कहीं न कहीं मुनव्वर जो है वो मुझे प्ले बॉय तो लग रहे हैं, जो एक साथ कई लड़कियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और देखा जाए तो वो लड़कियाँ भी उसी तरह की थी, जो कि ऐसे प्ले बॉय के साथ ना उन्हें समझ रही हैं और ना ही। और फिर भी अभी भी देखा जाए तो आयशा कहीं न कहीं मुनव्वर पर चांस मारने की कोशिश भी करती रहती हैं। तो इन दोनों के गेम के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, गेम तो एकदम थर्ड क्लास हो चुका है। और जहाँ तक स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि मुनव्वर लॉकअप से विनर होकर आए हैं, तो शायद यहाँ भी वो विनर हो, क्योंकि सलमान भी उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, बिग बॉस भी थोड़ा बहुत। बट अब गेम पलट चुका है और मुनव्वर तो मतलब इतना घटिया बंदा है, सच्ची इतनी लड़कियों के साथ खेल रहा है, तो मुझे नहीं लगता उसे वोट मिलने वाले हैं कुछ खास। देखते हैं आगे क्या होता है। इसके साथ ही मुनव्वर अपनी सफाई भी देने की कोशिश कर रहे थे कि नाज़िला के साथ में जो भी मतलब मेरी जो भी रिलेशनशिप था, अगर मैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करता तो नाज़िला मुझे धमकी देती थी। आपको क्या लगता है इस बात में सच्चाई है? देखिए, इसमें अब नाज़िला को सामने आना चाहिए और हकीकत उसको भी बताना चाहिए, क्योंकि एक तरफ़ा बात सुनकर किसी पर इल्ज़ाम लगाना तो सही नहीं होगा। तो अगर मुनव्वर कुछ कह रहे, हो सकता है उनकी बात में सच्चाई हो, बट अब अगर नाज़िला सामने खुलकर आती है और अपनी पॉइंट रखती है, तो शायद ऑडियंस को ये क्लियर हो सके कि आखिर कौन किसके साथ गेम खेल रहा है, कौन किसको धमकी दे रहा है, या फिर क्या कुछ चल रहा है इनकी लाइफ़ में। मुझे तो फ़िलहाल यही लगता है कि जब एक इंसान 3-3 लड़कियों के साथ मतलब टाइम पास कर रहा है, तो उसकी बातों पे यकीन करना मतलब कुछ वो ही नहीं है। और खुद भी एक्सेप्ट कर चुका है कि वो एक साथ 2-2 3-3 लड़कियों को डेट कर चुका है। तो मुझे नहीं लगता अब मुनव्वर की बात में कोई सच्चाई है। हेलो, आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस घर में एक हैपेंड हुआ जहाँ पर आयशा मुनव्वर के ऊपर काफ़ी एलिगेशन लगा रही हैं कि वो काफ़ी चीटर हैं, मुझे चीट किया, अपनी एक्स वाइफ को चीट किया, नाज़िला को चीट किया। आप इस पर क्या कहोगे? उसने गलत तो किया है। मतलब जैसे कि आयशा ने बोला है कि आप बाहर 3-4 लड़कियों को डेट कर रहे हो, मतलब उनको फंसा रहे हो। जैसे कि उस पे मतलब मुनावर मतलब वो गलती तो अपनी मान नहीं रहा है, पर ऐसे रो रो के ना सबको अपना सिंपैथी गेन कर रहा है। वो तो गलत है। एग्जैक्टली आयशा के साथ हुआ है वो तो उसने बहुत बड़ा गलत ही किया है। नाजिला के साथ भी उसने गलत किया है। और जो जैसे कि उसमें बताया गया बिग बॉस में कि क्या फिर वो ऐसे गलत तो बहुत किया उसने। मतलब जैसे कि गाने के बहाने फंसाते लड़कियों को, ऐसा उन्होंने बोला आयशा ने। और बहुत गलत तो किया उसने। और अभिषेक भी सब सब जैसे कि घर वाले सब उसके अगेंस्ट हो गए मुनावर के। सब बोल रहे कि इसने गलत तो किया है, बहुत गलत किया है। तो ये मेरा इस पे कहना है। और और क्या इसके साथ ही अंकिता ने एक स्टेटमेंट दिया आयशा से ये कह के कि जब वो लॉकअप की पार्टी हुई थी तो वहाँ पर अंजलि काफ़ी ज़्यादा रो रही थी मुनव्वर को लेकर। तो आप इस पर क्या कहोगे? हाँ, अंजलि ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि उस पर उसने बोला था कि मुनावर वर्ड्स के मामले में और लड़कियों के मामले में, मतलब दोनों के मामले में बहुत मतलब अच्छे से यूज़ करते हैं, लड़कियों को भी और वर्ड्स में भी। तो ये उन्होंने बोला था। तो अच्छा खेल सकता है। हाँ, दोनों सब अच्छा खेल सकता है। बहुत अच्छा खेल सकता है ये बोला था। तो मेरे को तो नहीं लगता कि मुनावर डिजर्व करता है विन करना बिग बॉस का। तो मेरे मामले में ये है। क्या लगता है कि ओवरऑल ये सब चीज़ों के बावजूद भी फैंस उन्हें प्यार देंगे और विनर उन्हें बनाएंगे? प्यार तो देंगे, हाँ, ये डेफिनेटली। जो इसका फैन स्टारडम है बहुत है, तो वो जीत भी सकता है बिग बॉस। भरोसा नहीं है, बहुत चांसेस है उसके जीतने के भी।
मुनावर और अभिषेक दोनों में से कोई भी जीत सकता है, ये मेरा कहना है। ओके। हेलो सर, आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस घर में एक वारदात हुआ जहाँ पर आयशा ने काफ़ी एलिगेशन लगाए मुनव्वर के ऊपर कि वो मेरे साथ नाजिला के साथ रिलेशनशिप में था, मुझे अप्रोच किया, साथ में किसी और लड़की के पास अपनी शादी के लिए रिश्ता भी भेज रहा था। आप इस पर क्या कहोगे? मुझे तो लगता है मुनावर एक कैरेक्टर लेस है। इस तरह लड़की लोगों के साथ खेलना उसकी अच्छी बात नहीं है। अभी जब जो कर रहा है वो घर के अंदर ये भी गलत ही कर रहा है, और उसकी चुगली करने की आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है वो गलत है, उसको आगे तक लेके भी नहीं जाना चाहिए। ओके। इसके साथ ही जब मुनव्वर रो रहे थे, उनके पास लोग बैठ के पूछ रहे थे कि उन्होंने बाकी सारी चीज़ें क्लियर क्यों नहीं की, जहाँ पर मुनव्वर ने एक स्टेटमेंट दिया कि नाजिला मुझे धमकी देती थी जिस वजह से मैं वो चीज़ें नहीं कर पाती थी। वो सब ढोंग है उसका। वो टीआरपी के लिए ये सब कर रहा है, और आगे जाने के लिए ये सब इमोशनल ब्लैकमेल सबको कर रहा है ताकि उसके तरफ फुटेज आए। ओके। इससे तो आयशा भी है कि आयशा ये सारी चीज़ें इसलिए बोली जिससे उन्हें लाइमलाइट मिले, या एक्चुअल में अपनी बात रखने की कोशिश करी ताकि नहीं, उन्हें- आयशा भी वही हाल में है। उसको भी यही चाहिए। टीवी शो में सबका यही चलता है, बाकी आप देख ही सकते हो, देख ही रहे हो चैनल। ओके। इन सब के अलावा आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? मेरा फेवरेट अंकिता है, जिसे मैं सपोर्ट करूंगा। उनका आगे। गेम कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है उसका गेम, और आगे तक शायद जाएगी भी वो। मुझे बस और कुछ नहीं। ओके। क्या लगता है विनर कौन होंगे, अंकिता, मुनव्वर या अभिषेक? अंकिता जा सकती है, उसमें टैलेंट है, इतने लोग को लेके गई आगे तक, खुद भी गई है। अब आगे का पता नहीं, आप ही लोग देखिए। थैंक यू। हेलो, आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस घर में एक इंसिडेंस हुआ जहाँ पर आयशा ने मुनव्वर के ऊपर काफ़ी एलिगेशन लगाया कि वो लड़कियों का यूज़ करते, काफ़ी लोगों से रिलेशन मेंटेन करते, फिर एल्बम का झांसा दे के काम निकलवाते। आप क्या कहना चाहोगे इस पर? मैं तो बिग बॉस फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं रील देखता रहता हूँ इस समय, और रील भी ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि मैं रिव्यू भी देखता हूँ खास करके। तो मैं देख रहा हूँ इसमें जो मुनावर है कहीं ना कहीं उनका भी गलती बनता है, क्योंकि जब एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो तो दूसरी लड़की के साथ तो नहीं जा सकते ना। इसमें मेरे को मुनावर की गलती लग रही है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। जी, तो आयशा ये सारी चीज़ें जो कह रही है, तो आपको क्या लगता है सही है, मुनव्वर वैसे ही है? और यहाँ पे अंकिता ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि जब लॉकअप की पार्टी हुई थी तो अंजलि काफ़ी ज़्यादा रो रही थी सिर्फ मुनव्वर के लिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मुनावर लड़की का यूज़ कर रहे हैं। देख के गेम देख के ऐसी लग रहा है मुझे। कैसे लगते हैं इन सब चीज़ों को लेकर मुनव्वर विनर बन जाएंगे? इन सब चीज़ों के बावजूद फैंस उन्हें वोट करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मुनावर कहीं ना कहीं एक तरफ से अच्छे भी हैं तो एक तरफ से बुरे भी हैं। हर आदमी के दो पहलू रहते ही हैं। जी।